नंदू, बंधु और चंदू ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म। 31 मार्च 2023 को इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। आपसे कहा गया है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर द वेरियस एसेट्स other than cash and bank and outside liabilities have been transferred to realization account। यानी कि इन्होंने जो है अपनी सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट जो है जिसके लिए इन्होंने हमसे एंट्री मांगी है वो कुछ इस तरह से है। स्टॉक ऑफ ₹1,40,000 was taken by Nandu at a discount of 30%। तो ₹1,40,000 के स्टॉक को नंदू ने टेक ओवर किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। तो बच्चों एसेट्स को किस प्राइस पे रियलाइज किया गया है या किस प्राइस पे उसको टेक ओवर किया गया है उस अमाउंट से एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्काउंट दिया भी गया है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करा करते हैं। तो 1,40,000 का 10% होता है 42,000। तो 1,40,000 में से 42,000 हटा दीजिए, बचेगा 98,000। अब इस 98,000 पे नंदू ने इस स्टॉक को टेक ओवर किया है। तो स्टॉक टेक ओवर करने की एंट्री होगी बच्चों, जिस भी पार्टनर ने टेक ओवर किया है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि नंदू का। और जो आप क्रेडिट करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे, ना कि स्टॉक अकाउंट को, क्योंकि स्टॉक अकाउंट पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जा चुका है। और एंट्री बनेगी जिस अमाउंट पे उसको टेक ओवर किया गया है। इस डिस्काउंट की आप कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Creditors to whom the firm owed ₹40,000। ठीक है बच्चों, उन्होंने स्टॉक ऑफ 4,000 लिया है, यानी उन्होंने कुछ स्टॉक लिया है एट ₹4,000। कितने का स्टॉक है वो मैटर नहीं करता, लिया कितने का गया है एट ₹4,000। अब क्रेडिटर का जो बचा हुआ पैसा है वो उनको चेक से पे कर दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम क्रेडिटर्स को कोई एसेट देते हैं तो जितने अमाउंट का उन्हें एसेट दिया गया है वो उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ उतने अमाउंट के लिए एंट्री बनाएंगे जितना अमाउंट उनको चेक से पे किया गया है। तो क्रेडिटर को किसी एसेट देने की एंट्री बनाई नहीं जाती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्रेडिटर को जो बचा हुआ पैसा पे करेंगे तो उसके लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखिएगा क्रेडिटर्स का कोई नाम नहीं आएगा, सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा क्रेडिटर्स की जगह, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट हम पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट डाल के क्लोज कर चुके हैं और उनको जितना चेक से पे किया गया है उसकी एंट्री बनाई है हमने। जो उनको स्टॉक दिया है उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई है। थर्ड पॉइंट को देखिए बच्चों। An old computer which had been written off completely from the books was sold for ₹4,000, whereas its estimated market value was ₹10,000। एक पुराना कंप्यूटर जिसको पहले ही बुक से राइट ऑफ कर दिया गया था पूरी तरह से, वो मार्केट में 4,000 का बिक गया। ठीक है, अब उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी वो मैटर नहीं करता, जितने का बिका वो मैटर करता है। एसेट से रियलाइज कितना हुआ वो मैटर करता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी। ठीक है, और एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, जब वो बिक जाती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है तो आप बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, या कैश को भी डेबिट कर सकते हैं। और टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको एसेट का नाम नहीं यूज़ करना है, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। और जितने प्राइस पे वो बेचा गया उससे एंट्री बनाएंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखिए। चंदू ने फर्म को लोन दे रखा था ₹1 लाख का, जिसको पे कर दिया गया थ्रू चेक।
इस पॉइंट को ढंग से समझिएगा। पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो पहले रियलाइजेशन में डाल के क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसको हमने अब पे करना है। तो यहाँ पर जब हम पार्टनर का लोन रिपे करेंगे तो पार्टनर के लोन के नाम से ही आपको एंट्री करनी है, इसमें रियलाइजेशन का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखिए चंदूज लोन अकाउंट डेबिट, या लोन बाय चंदू अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो चंदूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। क्लियर बच्चों? आइए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। ₹24,000 were recovered from a debtor which was written off as bad debts in the previous year। एक डेटर जिसका अकाउंट हमने प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ कर दिया था, आज हमें उससे ₹24,000 रिकवर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो जितना पैसा आया आप उससे एंट्री बना दीजिए, चाहे रिकॉर्डेड डेटर से पैसा मिले चाहे अनरिकॉर्डेड डेटर से पैसा मिले, ठीक है। पैसा मिलने की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये एंट्री बनानी है, जितना पैसा आपको मिला है उन डेटर से। नाउ कम टू द 6th ट्रांजैक्शन। इसमें कहा गया है कि बंधु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹26,000। तो बंधु से कहा गया कि आप डिसोल्यूशन वर्क को देखिए और आपको इसके लिए रेम्युनरेशन दिया जाएगा ₹26,000, ठीक है बच्चों। और बंधु ने ये भी एग्री किया है कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करेगा, ठीक है। तो वो बेयर करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो हुए थे ₹36,000 और उसको बंधु ने पे भी कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर हम केवल पार्टनर को दिए जाने वाले रेम्युनरेशन की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसे बंधु ने ही बेयर करना था और बंधु ने ही पे कर दिया है। और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ही बेयर करता है और पार्टनर ही पे करता है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हम जो भी एंट्री बनाएंगे वो उसके रेम्युनरेशन के लिए बनाएंगे, और वो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंधुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। और जितना रेम्युनरेशन आप दे रहे हैं उसकी एंट्री बनाइए, उसकी एंट्री बिल्कुल मत बनाइए जो ₹36,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, क्योंकि उनको बेयर भी जो है बंधु को करना था और उसको पे भी बंधु ने ही किया है, ठीक है बच्चों।